brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो राजस्थान के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की है, कांग्रेस की। मगर कांग्रेस कहां? कल की जय हिंद सभा में, उससे पहले या उसके बाद में आप अखबारों में नहीं पढ़े होंगे, मगर मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सियासी संकट के समय जो तमाशा हुआ था, उसके बाद यह सबसे बड़ा तमाशा था, जिसमें एक तरफ हरीश चौधरी तो सारे लड़ रहे नेताओं को एक हवाई जहाज में बैठाकर बाड़मेर ला रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि सारी पटकथा लिख ली गई है और उसी बाड़मेर में उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी होगी। हरीश चौधरी के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी, उस नारेबाजी के बाद ये हरीश चौधरी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। क्या अशोक गहलोत के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली करा लेते तो फिर वो इन्हीं नेताओं से कोई बड़ा नेता मिलता तो नाराज नहीं होते? क्या गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हरीश चौधरी के समर्थक किए होते और फिर उन्हीं से जाकर हरीश चौधरी मिलते तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा नाराज नहीं होते? अपने ऊपर रखकर देखना चाहिए कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो मध्य प्रदेश जैसे देश के प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कोई नारेबाजी कर रहा है, उसी व्यक्ति को हरीश चौधरी को नीचा दिखाने के लिए एयरपोर्ट पर बुलाकर मिलना, फोन करके सभा में बुलाना, ये कहा जा रहा है कि पूरी पटकथा दिल्ली पहुंचने से पहले लिख ली गई थी और जिसका परिणाम था कि जो कुछ नजर आया कांग्रेस के कद्दावर नेता के बारे में, जिस तरह से नारेबाजी हुई और फिर दिन भर जय हिंद सभा चल रही थी और सभा के पीछे की एक बड़ी सियासत चल रही थी, उस सियासत ने कांग्रेस को फिर से तार तार कर दिया है। मगर जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अनुशासनहीनता या फिर अनुशासन सिर्फ खुद के लिए नहीं, पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए भी होता है। अब ये तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि पार्टी का कोई निष्कासित नेता सभा में जाना चाहे और पार्टी के पदाधिकारी उसे अपने स्थानीय नेता को दरकिनार करके बुलाना चाहें। अब मेवाराम जैन और अमीन खान की वापसी कांग्रेस में होगी ही होगी, ये असंभव सा नहीं है। बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्हें बुलाकर जयपुर में या दिल्ली में बात करनी थी, मगर बाड़मेर की सड़कों पर क्या हरीश चौधरी को बेइज्जत करने के लिए तमाशा किया गया? किसी को भी अगर पार्टी में शामिल होना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये दोनों बड़े नेताओं से मिल रहे थे, तो क्या सब प्लानिंग करके कराया गया? क्योंकि देखिए, भीड़ जो आई थी हरीश चौधरी की, वो जयपुर में किसी भी कांग्रेस के सम्मेलन से ज्यादा थी। फिर भी ये मुद्दा बनाना कि भीड़ नहीं आई है और फिर मेवाराम जैन को फोन करना, अमीन खान को कि भीड़ लेके आओ, ये पटकथा का अंश था, जिसके विरोध में बोला भी हरीश चौधरी ने कि जो गलत काम किए हैं उनका साथ देना ठीक नहीं है। मगर ये सब कुछ जो चल रहा था, आप इतनी तेजी से बातचीत करते हुए अगर मंच पर नेताओं को देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है। दरअसल जय हिंद सभा तो किनारे हो गई थी, मेवाराम जैन और अमीन खान बड़ा मुद्दा हो गए थे। मेवाराम जैन की वापसी को लेकर एक कोशिश हो रही है और ये कोशिश कामयाब होती भी दिखाई दे रही थी। फिर भी अशोक गहलोत और हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा के झगड़े में मेवाराम जैन की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। अमीन खान वापस आना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा या पोता विधायक बने, फतेह मोहम्मद खान नहीं बनना चाहिए। अब बताइए, ये क्या सही बात है? पूरी जिंदगी आप कांग्रेस में गुजार लिए, मगर हक केवल आपके बेटे और पोते का है। कार्यकर्ता फतेह मोहम्मद तो विधायक नहीं बनना चाहिए।
वो कह रहे हैं ट्वीट करके, हम जल्दी फैसला लेंगे, हमारे समर्थक जो हैं बड़ा फैसला लेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखे, मगर जब अशोक गहलोत वहां पर कहते हैं, जब बयान देते हैं कि अमीन खान एक बड़े नेता हैं और उनकी वजह से आप सीमा पर रहते हैं पाकिस्तान, सुनिए एक बार। पूरी पट्टी पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिंधी मुसलमान भी है, तो जो एकता दिखे आपने आजादी के बाद 70 साल हो गए हैं, बेमिसाल हिंदू मुसलमान की एकता देखनी है देश को, तो बाड़मेर में देखे, जैसलमेर में देखे, जो फिल्म देखे। हादी साहब नहीं रहे हमारे बीच में, अब्दुल हादी साहब का बड़ा नाम था, अमीन खान जी का बड़ा नाम है, अमीन खान जी का बड़ा नाम है, ये जानते हुए कि सुबह से उनके कार्यकर्ता जो हरीश चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन पहले हरीश चौधरी के खिलाफ वो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, अशोक गहलोत का जानबूझकर अमीन खान को बड़ा नेता बनाना, ये क्या है, किसी साजिश का हिस्सा था। देखिए, कहने को वो कह सकते थे कि हिंदू मुसलमान एकता, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, क्या केवल अमीन खान की वजह से वहां हिंदू मुसलमान एकता थी? मगर चूंकि वो कांग्रेस में नहीं है, इसलिए उनको महान नेता बनाना था, इसलिए घुमा फिरा कर ले आए। ये पहला मौका नहीं है, पहला मौका नहीं है जब किसी सभा को बिगाड़ने का पूरा जिम्मा ये पहले उठा लेते हैं। अब राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि हर कांग्रेसी के लिए एक शोक सभा जैसा दिन है, जिस दिन प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था। आप खुश भी हो सकते हैं तो उनके महान कार्य के लिए, मगर एक बार सुनिए किस तरह से ताली बजा रहे हैं कांग्रेसी। ये भी एक शर्मनाक दृश्य था जो कांग्रेस में बड़े दिनों बाद कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को मिला। ये सारे कांग्रेसियों के लिए डूब मरने का दिन था कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि की प्रार्थना सभा में इस तरह से ये अपने सियासी झगड़े निपटा रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मगर अशोक गहलोत दरअसल कई नेताओं को एक साथ ठिकाने में लगाने में लग गए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी वाली पूरी कहानी पहले ही लिख ली गई थी। भीड़, मैं फिर कह रहा हूं कि जयपुर की किसी भी सभा से ज्यादा थी, मगर भीड़ का मुद्दा बनाकर मेवाराम जैन को फोन किया गया कि मेवाराम जैन और अमीन खान आएंगे तो भीड़ आएगी। फिर हरीश चौधरी ने संभाला वहां पर, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है, वो नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद अशोक गहलोत ने अमीन खान को बड़ा नेता बनाया। फिर आखिर में कहा जा रहा है कि उन्हें बुलाया गया एयरपोर्ट पर, उनसे मुलाकात हुई, उन लोगों ने हरीश चौधरी के बारे में कहा। अब एक दो जो ट्विटर पर लिखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अशोक गहलोत ने बुला लिया और रणदीप सिंह सुरजेवाला से कहा कि आप मिल लीजिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मैंने तो बुलाया नहीं। फिर सचिन पायलट फोन पर बात करते हुए आगे निकल गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अशोक गहलोत ने तो बात कर ही ली है, मगर कहा गया कि मेवाराम जैन से अलग ले जाकर बात किए, और अमीन खान ने खूब खरी खोटी सुनाई। अब ये सारी कहानियां कम से कम कल बाड़मेर में नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि सेना के शौर्य के सम्मान में ये कांग्रेस सभा कर रही थी, मगर जब आपके दिमाग में संकीर्ण सियासत घूम रही होती है तो सेना नेपथ्य में चली जाती है और आपकी राजनीति आप पर हावी हो जाती है। अमीन खान और मेवाराम जैन की वापसी कल बाड़मेर की सड़कों पर नहीं होनी थी, जय हिंद सभा में नहीं होनी थी, मगर गोविंद सिंह डोटासरा भी इसकी पार्टी बन गए। अब ये अनुशासन के बारे में अगर बाकी कांग्रेसी नेताओं से कहेंगे तो फिर बाकी लोगों पर इसका कितना इकबाल होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने विधायक और प्रभारी के खिलाफ नारे लगाने वालों को बुला रहे हो सभा में और एयरपोर्ट पर, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के बस में वहां कुछ था नहीं, लिहाजा वो चुपचाप देख रहे थे तमाशा। पर मैं कहता हूं बार बार कि बीजेपी को नहीं चाहने वाले मोदी विरोधी टूट कर चाहते हैं कि कांग्रेसी एकजुट हो, कांग्रेसी एक साथ आए और विकल्प के तौर पर
अपने आप को रखें, मगर ये कांग्रेसी हैं कि एक साथ रह ही नहीं पाते। कल इतना अच्छा मौका था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में मिले तो बात भी कर लेते। मिलते रहे और मिलते ही रहे, मगर बात नहीं किए और बात नहीं ही किए। आप समझिए सियासत कैसी है। आप दो शख्स एक साथ मिलकर मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, जो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है, और फिर आप चाहते हो कि राजस्थान के लोग आपसे मिल जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को खुद सुधरना होगा, तब जाकर जनता से चाहत करनी होगी कि वो हमारे लिए खुलकर सामने आए। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में कुछ नहीं है। बीजेपी में एक कमरे में बैठा दिया जाए तो वसुंधरा राजे गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं चाहती, दोनों मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नहीं चाहते, तीनों मिलकर भजनलाल शर्मा को शायद नहीं चाहें। मगर सियासी पार्टियों में आपस में नेताओं में कभी भी अंदर से एकता नहीं होती, क्योंकि हर कोई पद पाने के लिए काम कर रहा है, मगर जनता के सामने सबको एक साथ दिखना पड़ता है ताकि एक भरोसा हो कि सत्ता में आए तो फिर ना लड़े। मगर वो भरोसा अभी कायम नहीं हो पा रहा है, और राजस्थान कांग्रेस बिखरी बिखरी हुई कांग्रेस है, जो सेना के सम्मान में भी साथ नहीं हो पा रही है। मौका मिलते ही एक दूसरे पर तंज मार ही देते हैं। अब देखिए, जिस तरह से खबर लगातार दिल्ली में छप रही है, छपवाई जा रही है कि भजनलाल शर्मा को लेकर केंद्र जो है वो बहुत खुश नहीं है। हालांकि जो भजनलाल शर्मा के साथ रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि विरोधी दल अपने कुछ जानकार लोगों के जरिए छपवा रहा है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया है। मगर आज मैं देख रहा था कि साधु संतों से मिलने की तस्वीरें आ रही थी भजनलाल शर्मा की, और वो थोड़ी फुर्सत में भी थे। इस फुर्सत की घड़ी में उन्हें न केवल सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर विचार करना चाहिए, बल्कि पेपर लेके उन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए। ये अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच उनकी बड़ी पूंजी हो सकती है। वो अपनी लकीर से हटकर कोई दूसरी लकीर अगर नहीं खींचेंगे तो क्यों याद किए जाएंगे? सिर्फ इसलिए याद किए जाएंगे कि अशोक गहलोत से वो बेहतर नेताओं का प्रबंधन कर लेते हैं। मुझे लगता है इसके लिए कोई किसी को याद नहीं करता है।